पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा था, नैनीताल से कुछ दूर, जहां सुबह की पहली किरण चाय के बागानों पर पड़ती थी और शाम को बादल घरों की छतों को छूते हुए गुजर जाते थे। इस कस्बे में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे सब राजमहल कहते थे। इस घर के मालिक थे अर्जुन वर्धन। उम्र 34 साल, लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो बाहर से देखने में सादगी लगती थी, मगर अंदर से बहुत गहरी उदासी छिपी थी। अर्जुन के पिता की मृत्यु के बाद पूरा व्यवसाय उनके कंधों पर आ गया था। चाय के बागान, शहर में किराए के मकान, एक छोटी सी फैक्ट्री, सब कुछ संभालना उनके लिए आसान नहीं था। दिन भर काम, रात भर अकेलापन। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे दिल की बात हो सके। घर में काम करती थी माया, उम्र 25 साल, साधारण सा चेहरा, लेकिन मुस्कान में एक जादू था। बचपन से ही उसके परिवार का यही घर था। उसकी माँ यहाँ सालों से काम करती थी। माँ की तबीयत खराब होने पर माया ने जगह ले ली। सुबह सुबह चाय बनाना, घर की सफाई, कपड़े सुखाना, खाना पकाना, सरे रहता है, सब कुछ वह चुपचाप कर लेती। अर्जुन के सामने आंखें झुकाकर बात करती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती जो अर्जुन को कभी कभार दिखती। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। कोहरा इतना घना कि सामने का बागान भी धुंधला लग रहा था। अर्जुन अपने स्टडी रूम में बैठे थे। बाहर ठंड बहुत थी। माया ने ट्रे में गरमागरम अदरक वाली चाय रखी और धीरे से बोली, साहब चाय ले लीजिए, ठंड बहुत है। अर्जुन ने चाय का कप लिया। उनकी नज़र माया के हाथों पर पड़ी। हाथ लाल हो गए थे क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी से बर्तन मांज रही थी। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? अर्जुन ने पहली बार उससे ऐसा सवाल किया। माया ने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब, आदत है। अर्जुन ने चुपचाप अपना शॉल उतारा और उसे कंधों पर डाल दिया। इसे पहन लो। माया हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि मालिक ऐसा करेगा। उस दिन से कुछ बदलने लगा। अर्जुन अब माया से बात करने लगे। छोटी छोटी बातें, मौसम की, बागान की, चाय की क्वालिटी की। माया भी धीरे धीरे खुलने लगी। उसने बताया कि वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की मजबूरी ने उसे स्कूल छुड़वा दिया। अगर मौका मिले तो क्या पढ़ना चाहोगी? अर्जुन ने पूछा। साहित्य, कहानियां लिखना चाहती हूँ, माया ने शर्माते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराए। तो लिखो, मैं तुम्हें किताबें दिलवा दूंगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न तो मालिक नौकरानी वाला, न ही दोस्ती वाला। कुछ और, कुछ अनकहा। शाम को जब माया खाना लगाती, अर्जुन कहते, तुम भी बैठ जाओ, साथ खाते हैं। माया मना करती, लेकिन अर्जुन जिद करते। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। माया मोमबत्ती लेकर आई। अर्जुन ने कहा, बाहर इतनी बारिश है, तुम घर कैसे जाओगी? साहब, मैं तो यहीं रहती हूँ, पीछे वाले कमरे में। माया ने कहा, अकेले इतनी बारिश में? अर्जुन ने चिंता से पूछा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। माया ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताईं। कैसे बचपन में पिता चले गए, माँ ने अकेले उसे पाला, कैसे यह घर उसके लिए दूसरा घर बन गया। अर्जुन ने भी पहली बार खोला अपना दिल। माँ की कमी, पिता की सख्ती और अब का खालीपन। साहब, आप अकेले नहीं हैं, माया ने धीरे से कहा। मैं हूं ना। वाक्य छोटा था, लेकिन उसमें इतना प्यार था कि अर्जुन की आंखें नम हो गईं। दिन बीतते गए। अर्जुन अब ऑफिस से जल्दी लौटने लगे। माया के लिए किताबें लाने लगे। कभी कविताएं पढ़कर सुनाते, कभी हंसते हंसाते बातें करते। एक दिन अर्जुन ने माया को बुलाया। माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माया का दिल धड़क उठा। जी साहब, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। नहीं, प्यार करने लगा हूँ। माया की आंखें भर आईं। साहब, यह गलत है। मैं आपकी नौकरानी हूँ। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह मैंने कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपना दिल सुन रहा हूँ। माया रो पड़ी। मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार, सब क्या सोचेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन माया की माँ से मिलने गए। माँ पहले तो डर गई, फिर रो पड़ी। साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी बेटी की औकात नहीं। आंटी, प्यार में औकात नहीं देखी जाती। मैं माया को खुश रखूंगा, इज्जत दूंगा। धीरे धीरे बात फैली। कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ ने विरोध किया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने फैसला कर लिया था। एक शाम उन्होंने माया को छत पर बुलाया। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी थी।
अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा। माया, आज से तुम मेरी बराबर हो, नौकरानी नहीं, मेरी जिंदगी की साथी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। साहब, मैं, हाँ। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार। कोई शब्द नहीं, बस दिल की धड़कनें और प्यार की गर्माहट। समय बीता। अर्जुन ने शादी की तैयारी की। छोटी, सादगी भरी लेकिन प्यार से भरी शादी। माया लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। अर्जुन की आंखें नम थीं। आज से तुम मेरी पत्नी हो, अर्जुन ने कहा। और आप मेरे पति, माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। घर में अब हंसी गूंजने लगी। माया ने पढ़ाई शुरू की। अर्जुन उसे कॉलेज भेजते। कभी कभी माया मजाक में कहती, साहब आज चाय बनाऊं? अर्जुन हंसते हुए कहते, नहीं, आज मैं बनाता हूं, तुम बैठो। दोनों की जिंदगी में अब एक नया रंग था। प्यार ने साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते में पद, धन, समाज का कोई लेना देना नहीं होता। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। अर्जुन ने माया का हाथ थामा। माया, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी ला दी। माया ने उनका कंधा अपने सिर पर टिका दिया। और आपने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया। दोनों चुपचाप सूरज को ढलते देखते रहे। हवा में प्यार की महक थी। और इस तरह एक मालिक और नौकरानी की कहानी एक अनमोल प्रेम की मिसाल बन गई।